इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यही वो चीज़ थी जिसने मुझे आज, तो अब मैं ये कहूँगी कि ये 16 महीने से भी बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि शायद ही मेरी रिहाई के बाद कोई ऐसा दिन हो कि मैं अपने घर रही हूँ, या तो मैं घर से बाहर रही या मैं अदालतों में अपनी बेल्स के लिए फिरती रही। बट मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उसने इस सब्र का फल मुझे इस इज़्ज़त से दिया, इस इस्तकामत से दिया, इस साबित कदमी से दिया कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने सुरखरू हुई। मैं सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अपनी पूरी ILF की टीम का, चौधरी इश्तियाक साहब का, खाकान मीर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब शायद आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस केस को लिया, जब सबको ये लग रहा था कि शायद मैं बलूचिस्तान चली जाऊँ या मैं भी सिंध चली जाऊँ या मुझे इस्लामाबाद पुलिस पकड़ ले, और तारिक साहब जो हर वक्त हर लम्हा जब मुझे कहीं अरेस्ट के लिए जाना भी पड़ता था, तो ये सारी टीम ये कहती थी कि हम आपके साथ दिन रात रहेंगे, और हुआ भी। आपने देखा है कि चौधरी साहब हो गए, खालिद साहब हो गए, खाकान मीर जो मेरे लिए नॉमिनेशन पेपर्स देते हुए इनको अरेस्ट तक किया गया जब मैंने NA 118 का इलेक्शन लड़ने लगी थी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पे भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, जिस तरह से हमज़ा ने, मेरे ससुर तो मैं इन्हें नहीं कहूँगी, मेरे वालिद से भी आगे, जिस तरह ये दोनों, एक तरफ अंकल और एक तरफ हमज़ा, और मेरी बेटियाँ, मेरी बहन, मेरी मदर इलेक्शन कमीशन जाती थी, ये लाहौर हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स जाते थे। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अपने लीडर की शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने हमेशा मुझे एक ही बात का शऊर दिया, मुझे क्या पूरी आवाम को, और जिन्होंने एक ही तरबियत की कि मुश्किल से मुश्किल हालात हो जाए, आपने घबराना नहीं है। और यही हमारा मैसेज अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आलिया हमज़ा टूट जाती तो ये मेरी हार ना होती, बल्कि वो ख़वातीन जो मेरी तरफ देख रही थी, जो ये देख रही थी कि आज की ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मजबूत है, ये अपने नज़रिए से डट सकती हैं, तो मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगी, आप जुनून को कैद नहीं कर सकते, आप नज़रिए को कैद नहीं कर सकते, आप जो हमारा विजन है ना, आप उसको कैद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खड़े हैं। मैं अपनी सारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए आज एज ए रोल मॉडल सामने आई हूँ, वो रोल मॉडल जो खड़ा हो सकता है, जो जुल्म का मुकाबला कर सकता है डट कर। ना अदालतें हमें इस वक्त, आप देख लें कि अगर अदालतों की हम हर अदालत में पेशियां भुगतते रहे, कभी मैं सुबह फैसलाबाद होती थी, सरगोदा होती थी, इस्लामाबाद होती थी, किसी लम्हे हम बिल्कुल नहीं घबराए। और मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहती हूँ कि अब हमारा मकसद, जो हमने ज़िंदगी गुजार ली, जो ये टाइम गुजार लिया, उसके बाद अब हमारा एक ही मकसद है, हमने आगे ये देखना है कि किस तरह से हम इस मुल्क को एक प्रॉस्परस पाकिस्तान बना सकते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ एहतजाज की सियासत ना हो, जहाँ हड़तालें ना हो, जहाँ एहतजाज पे आपके घरों की बेहुरमती ना हो, आपकी ख़वातीन की बेहुरमती ना हो, जहाँ ट्वीट करने पर आपकी गिरफ्तारियाँ ना हो, जहाँ जबरी गुमशुदगियाँ ना हो, जहाँ ताजिर इस तरह हड़ताल करने पर मजबूर ना हो, जहाँ किसान को अपने हक के पैसे मिलने के लिए किसी के मिन्नते तरले ना करने पड़े। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी स्ट्रगल, मेरे लीडर की स्ट्रगल इस पाकिस्तानी अवाम के लिए है। मैं शायद अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप ये समझती हैं तो आपके हौसले के आगे पहाड़ भी नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ हिम्मत करें, और सिर्फ अब हमारी एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें अपने लीडर को रिहा कराना है, और हमें उसके लिए हम जब भी तहरीक का ऐलान करेंगे तो मुझे पता है कि हमारी ख़वातीन हमारा हर अव्वल दस्ता होंगी। उसके अलावा यहाँ बहुत से लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने मेरा हर लम्हा साथ दिया। मैं बख्शी खाना में होती थी तब भी वो मेरे साथ होते थे, कभी प्रिजन वैन में होती थी, तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं कभी भी वो वक्त नहीं भुला सकती। सारे ये कहते हैं मीडिया चैनल्स क्या, मैं एक एक, और सबको पता है कि मैं किन किन के बारे में बात कर रही हूँ,
اور بہت سے ایسے لوگ, کوئی میں تو یہ کہوں گی کہ جن کا شاید میں یہاں نام نہ لے سکوں کہ ان کے لیے پرابلمز ہو, بٹ میرا بہت ساتھ دیا. یہاں انجم کھڑی ہیں, یہاں پر رضیہ کھڑی ہیں, سمیرہ کھڑی ہیں, یہ لڑکے ہمارے کھڑے ہیں, میرے حلقے والے. اور سب سے پہلے میں مقروض ہوں NA 118 کی کہ جیل میں رہتے ہوئے آپ نے مجھے یہ الیکشن جتایا. آپ بالکل فکر نہ کریں, میں FIA کی بیل کرانے کے بعد اپنے حلقے میں آ رہی ہوں. میں ہر کسی کا شکریہ ادا کروں گی اور ہر ایک سے خود جا کر ملوں گی, کیونکہ ہم نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. NA 118 ہو, پاکستانی قوم ہو, اور سب سے آگے میرا لیڈر عمران خان, جس کی رہائی کے لیے میں سب سے پہلے نکلوں گی. نہ جیلیں ہمیں ڈرا سکتی ہیں. آخر میں صرف اتنا کہوں گی, اب نہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں, نہ شہر شہر پھر آنے سے ڈرتے ہیں, نہ پریزن وین سے ڈرتے ہیں. اگر کچھ نیا کرنا ہے تو اب آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ اگر گولی مارے تو سیدھی سر میں ماریے گا, رہنے نہ یہ بتا دیجیے دیجیے گا کہ پنجاب میں جو ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے, آپ نے یہ کہا ہے قدم اٹھائیں گی, آپ نکلیں گی, سڑکوں پہ نکلیں گی, تو کیا جو ابھی تک لاہور میں جلسہ نہیں ہو پا رہا, کیا آپ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کام کریں گی اس حوالے سے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں, لاہور میں جلسہ ہونے لگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہماری لاہوریوں نے یہ بتا دیا ہے 8 فروری کو, کیا لاہور نے, کیا پورے پاکستان نے بتا دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. جب لاہور بدلتا ہے نا تو پورا ملک بدلتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ہی یہ حکومت اپنے گھر جا چکی ہے. میڈم یہ بتائیے گا, PTI کے اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں قیادت کے اندر, اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے؟ خان صاحب نے جو ہے وہ غصے میں دکھائی دے رہے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, میں یہ ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہتی ہوں, خان صاحب بالکل غصے میں نہیں ہے. انسٹیڈ آف ایوری تھنگ کہ ان کو جس طرح